गुलाब सिंह लाया ईशा की मां को वापस हिंदुस्तान। क्या होगा जब एक बेटी अपनी मां को बचाने के लिए अपने ही सच को दफनाने पर मजबूर हो जाए? कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब ईशा दिल में उम्मीद और चेहरे पर मुस्कान लिए सूरज के घर पहुंचती है। उसे लगता है शायद आज कुछ अच्छा होगा, शायद रिश्तों में जमी बर्फ पिघलेगी। लेकिन जैसे ही ताई माँ की नजर उस पर पड़ती है, सब कुछ बदल जाता है। ताई माँ बिना कुछ कहे उसके मुंह पर पोछे का कपड़ा फेंक देती है। अगर यहाँ रहना है तो काम करना होगा। ईशा एक पल के लिए चौंकती जरूर है, लेकिन कुछ बोलती नहीं। वो चुपचाप झुकती है और पोछा लगाना शुरू कर देती है। शायद उसके लिए यह अपमान नहीं, बल्कि एक मौका है इस घर के करीब रहने का। धीरे धीरे ताई माँ उससे हर छोटा बड़ा काम करवाने लगती है। उनके चेहरे पर बदले की आग साफ दिखाई देती है और ईशा बस सब सहती जाती है। उधर जैसे ही आकाश को पता चलता है कि ईशा सूरज के घर में है, वो बुरी तरह घबरा जाता है। उसके मन में एक ही डर, कहीं ईशा ने सब सच तो नहीं बता दिया। घबराहट में वो तुरंत गुलाब सिंह को फोन करता है। सब खत्म हो गया, ईशा ने सूरज को सब बता दिया। लेकिन बिना सच्चाई जाने ही वो गुस्से में सीधे सूरज के घर पहुंच जाता है। दरवाजे पर खड़े होकर वो जोर जोर से चिल्लाता है, ईशा। ईशा बाहर आती है और उसके पीछे ताई माँ भी। ताने, अपमान, सब कुछ फिर से शुरू हो जाता है। लेकिन इस बार आकाश समझ जाता है कि ईशा ने अभी तक सच नहीं खोला है। तभी वहां सूरज भी आ जाता है और एक पल के लिए सब कुछ थम सा जाता है। सूरज ईशा को उस हालत में देखकर हैरान रह जाता है। आप यहाँ क्यों आई हैं? ईशा एक बार फिर सच छुपा लेती है। मैं बस आरव से मिलने आई थी। ताई माँ की इज्जत बचाने के लिए और शायद खुद को बचाने के लिए भी। आकाश गुस्से में ईशा का हाथ पकड़ता है और उसे वहां से ले जाने लगता है। लेकिन जैसे ही ईशा दरवाजे से बाहर निकलती है, वो एक बार मुड़कर सूरज को देखती है। उसकी आंखों में जो दर्द है, वो शब्दों में नहीं, लेकिन दिल तक पहुंच जाता है। सूरज उस दर्द को महसूस तो करता है, लेकिन अभी भी उसे समझ नहीं पाता। और यहीं से शुरू होती है असली लड़ाई। आकाश ईया को अपने घर ले जाता है, जहां पहले से गुलाब सिंह उनका इंतजार कर रहा होता है। ईशा जैसे ही उसे देखती है, खुद को रोक नहीं पाती। मेरी माँ कहाँ है? गुलाब सिंह मुस्कुराता है और एक वीडियो दिखाता है। उसमें ईशा की माँ, जिन्हें वो खो चुकी थी, अब जिंदा और ठीक दिखाई देती है। लेकिन हर खुशी की एक कीमत होती है। गुलाब सिंह कहता है, अगर अपनी माँ को जिंदा देखना चाहती हो, तो ये सच हमेशा के लिए दबा दो कि तुम्हारी शादी सूरज से हुई थी, आकाश से नहीं। ये सुनकर ईशा टूट जाती है। लेकिन एक बेटी के लिए मां से बढ़कर कुछ नहीं होता। वो ये शर्त मान लेती है। गुलाब सिंह चला जाता है, लेकिन जाते जाते एक गलती कर जाता है। वीडियो में पीछे राष्ट्रगान बज रहा होता है। ईशा तुरंत समझ जाती है ये कोई स्कूल है और उसकी माँ यहीं कहीं है। वो ये बात बंटी को बताती है। बंटी अपनी पूरी कोशिश से लोकेशन ढूंढ लेता है, लेकिन गुलाब सिंह की सिक्योरिटी के आगे वो कुछ नहीं कर पाते। आखिरकार बंटी सूरज के पास जाता है, उसे सब कुछ बता देता है। इस बार सूरज चुप नहीं रहता। वो उस जगह पहुंचता है, अकेले और बिना डरे गुलाब सिंह के गुंडों से भिड़ जाता है। एक एक करके सबको हरा देता है और आखिरकार ईशा की मां को आजाद करवा लेता है। जब वो ईशा के सामने उसकी मां को लाकर खड़ा करता है, तो वो पल सब कुछ बदल देता है। सूरज की आंखों में पछतावा है और दिल में एक सवाल, क्या उसने अब तक सबसे बड़ी गलती की? वो ईशा से माफी मांगता है और पहली बार दोनों के बीच एक नई शुरुआत की उम्मीद नजर आती है। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या सच कभी सामने आएगा? क्या ईशा और सूरज फिर से एक हो पाएंगे? अगर आप चाहते हैं कि ये दोनों फिर से साथ आएं, तो कमेंट में लाल दिल जरूर भेजें। और अगर आपको लगता है कि कहानी कुछ और मोड़ लेगी, तो काला दिल भेजकर अपनी राय बताएं।